आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्यूसम संस्कृत का क्लास 10 का जो है चैप्टर नाम क्या है दोस्तों, मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी के वर्णन किया है इस चैप्टर में। कौन वर्णन किया है? सीता माँ गए थे वहाँ पे, तो सीता माँ के द्वारा इस मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको चैप्टर को पढ़ाया हूँ, जो मेरा भाई है वो पढ़ाया है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर। दसम पाठ मंदाकिनी वर्णनम। चलिए दोस्तों हम लोग दसम पाठ पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णनम का ये चैप्टर है, दसम पाठ। चलिए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड की पंचनवती मतलब कि 95 तमात् सर्गात 95 अध्याय से तमात् सर्गात लिया गया संकलित है। प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95 अध्याय से लिया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। क्या कह रहा है दोस्तों? वनवास प्रसंगे, वनवास जाते समय राम सीता या लक्ष्मणेन च और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। तत्र स्थितां यानी कि वहाँ रही हुई, तत्र स्थितां वहाँ रही हुई मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता संबोधयति, सीता को कह रही है। वहाँ रही हुई मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को कह रही है। इयं नदी प्रकृति के रूपदाने संवलिता चित्तं हरति। यहाँ लिखा हुआ है कि यह नदी प्राकृतिक रूपादाने, प्राकृतिक के सामानों से सजी हुई। संवलिता में क्या होता है? सजी हुई। प्राकृतिक रूपादान, उपादान में क्या होता है? सामान। प्राकृतिक सामान से सजी हुई चित्तंग में क्या होता है? मन को। हरति में हर लेती है। यह नदी प्राकृतिक रूप से के समान सजी हुई मन को हर लेती है। अस्याः वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्येपि 13 सर्गे करोति। अस्या वर्णन, इसका वर्णन क्या कह रहा है दोस्तों? अस्या वर्णन, इसका वर्णन कालिदास ने इसका जो वर्णन किया है कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी करोति में करता है। कहाँ करता है? त्रयोदश सर्गे 13वें अध्याय में करता है। अनुष्टभ छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति यथार्थं चित्रणं करोति। यहाँ क्या कह रहा है? अनुष्ट छंदसी महर्षि वाल्मीकि, क्या कह रहा है कि अस्पष्ट छंद में महर्षि वाल्मीकि में मंदाकिनी नदी का वर्णन में प्राकृतिक का जो है ना, इसका यथार्थ चित्रण सही वर्णन किया गया है। विचित्र पूलिनां रम्यां हंसार सेवितां कुसुम रूपे संपन्नां पश्य मंदाकिनी नदीम। विचित्र पूलिनां, यहाँ क्या कह रहा है कि या किसको संबोधित कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीता को संबोधित कर रहा है। इसमें आप विचित्र पूलिनां रम्यां हंसार सेवितां कुसुम रूपे संपन्नां पश्य मंदाकिनी नदीम। हे सीते, सीता को संबोधित कर रहा है। हे सीते, इस नदी का विचित्र पूलिनां दोनों किनारा, रम्यां कितना सुंदर है, विचित्र मैंने कितना, रम्यां मैंने सुंदर, कितना सुंदर है, जो हंस सारस सेवितां, जो हंस सारस और कुसुम रूप है, यानी कि कुसुम में क्या होता है? पुष्प, फूलों से दोनों किनारा, पूलिनां में क्या होता है? किनारा, दोनों किनारा सुशोभित है। सेविताम सुशोभित है, शोभा पा रही है। इसे देखो, पश्चिम नदी से देखो। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हे सीते, इस नदी का दोनों किनारा कितना सुंदर है, जो हंस सारस और फूलों से दोनों किनारा शोभा पा रही है। इसे देखो, पश्चिम ना, इसे देखो। नाना विधिरे तरु वृतांग पुष्प फल द्रुमय राजंती राजस्य नीलिनीव सर्वतः। यहाँ क्या कह रहा है? हे सीते, इनके किनारे नाना विधिरे तीर, यानी तीर में क्या होता है? किनारे, इनके किनारे फूल फल, पुष्प में फूल फल, द्रुम में वृक्ष, वृक्षों से
सुशोभित शोभा पा रही है। राजंती राजराजस्य, राजंती में राजाओं की, राजा महाराजाओं की, राजंती राजराजस्य, राजा महाराजाओं के, नलिनी में क्या होता है तालाबों के समान, सर्वतः समान सभी शोभा पा रही है। सेविताम शोभा पा रही है। चलिए तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे सीते इनके किनारे फूल फल वृक्षों से सुशोभित हैं, राजा महाराजाओं के तालाब के समान सभी ओर शोभा पा रही है। सर्वतम ने सभी ओर शोभा पा रही है। मिरयुत निपितानि कुलसा अंभासी संप्राप्तम तीर्थानि रमणीयानि रतिंग संजयंती में। इसका अर्थ यह है कि हे सीते मृगयुत निपितानि, अभी अभी, यहाँ क्या बोला कि संप्राप्तम मैंने क्या होता है अभी अभी, मृगयुत निपितानि, मृग मृग होता है हिरण, युत में झुंड, हिरण के झुंड, पानी पीते हुए, पितानी पानी पीते हुए, कलु, उसमें कलु में क्या होता है गंदा, पानी को गंदा किए हुए हैं। फिर भी यह क्या होता है, में क्या होता है फिर भी, मेरे लिए यह सुंदर तीर्थ, तीर्थानी रमणीयानि, यह सुंदर तीर्थ, रमणीयानि में सुंदर, सुंदर तीर्थ रतिंग संजयंती मनोहर लग रहे हैं। हे सीते अभी अभी हिरण के झुंड पानी पीते हुए पानी को गंदा किए हुए हैं, फिर भी मेरे लिए यह सुंदर तीर्थ रमणीयानि, सुंदर तीर्थ शोभा पा रही है, संजयंती शोभा पा रही है, मनोहर लग रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तर वासस ऋषियस्व अगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। यहाँ क्या कह रहा है कि हे प्रिय, किसको कह रहा है सीते को, तो हे प्रिय जटाजिनधरा, जटा में क्या होता है जटाजिनधरा, मृग का जन्म धारण किए हुए, काले इस काल में, हे प्रिय मृग का चमड़ा धारण किए हुए, वल्कोलतर वासस पेड़ की, वल्कल में क्या होता है, वल्क में क्या होता है पेड़ की, वल्कोलतर वासस पेड़ की छाल को धारण किए हुए, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, ऋषि अवगाहन्ते, ऋषि लोग स्नान कर रहे हैं। अब यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, हे प्रिय मृग का चमड़ा धारण किए हुए, पेड़ की छाल को धारण किए हुए ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही है। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादुर्दबाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। क्या कह रहा है कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते, हे विशालाक्षी, यहाँ लिखा हुआ है विशालाक्षी, या कह रहा है हे विशालाक्षी, आदित्यमुपतिष्ठन्ति, या क्या कह रहा है हे विशालाक्षी, मुनिया मैंने मुनि लोग, अच्छे व्रत, संसित व्रता मैंने अच्छे व्रत से, नियमा दुर्दबाहवा नियम पूर्वक, दोनों भुजाओं को, दुर्दबाहवा मैंने बाहवा मैंने भुजा, दोनों भुजाओं को आदित्यमुपतिष्ठन्ते उठाकर, आदित्य मैंने सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। अब पढ़ाएंगे आपको, हे विशालाक्षी मुनि लोग अच्छे व्रत से नियम पूर्वक दोनों भुजाओं को उठाकर सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। मारुतो ददुद सीकरे, हवा के द्वारा उड़ाए गए चोटियों को, प्रणीत इव पर्वतः, मानो पर्वत, इव मैंने क्या होता है मानो पर्वत नाच रही है, प्रणीत में नाच रही है, पादपे पुष्पपत्राणि, पादपे पुष्पपत्राणि, और क्या कह रहा है कि, और पादप में क्या होता है वृक्ष, पुष्प में फल, पत्राणि में पत्तियां, सृजत भीतो, फूल पत्तियां शोभा पा रही है। क्या कह रहा है, हवा के द्वारा उड़ाए गए चोटियों को, मानो पर्वत नाच रही है, नदी के पादपे पुष्पपत्राणि, वृक्ष और वृक्ष फूल पत्तियां शोभा दे रही है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। अब हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे। क्वचित मणि निक्षोदां क्वचित पूलीन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम वनदीम। या क्या कह रहा है दोस्तों, क्वचित मैंने क्या होता है कहीं, मणि निक्षोदाम मणि की तरह उज्ज्वल, निक्षोदाम ना उज्ज्वल, क्वचित पूलीन शालिनीम, कहीं पूलिन क्या होता है, पुल में क्या होता है किनारा, कहीं किनारा शोभा दे रही है, कहीं मणि की तरह उज्ज्वल, कहीं पुलिना माने कि कहीं दोनों किनारा शोभा दे रही है। क्वचित सिद्ध जना किरणाम,
क्या लिखा हुआ, कहीं सिद्धि लोक से घिरे हुए, सिद्ध जना कीर्णाम, जना कीर्णाम ने जना लोक, कहीं सिद्धि लोक से घिरे हुए मंदाकिनी नदी को देखो। अब देखिए आपको बता रहे हैं, कहीं मणि की तरह उज्जवल, कहीं दोनों किनारा शोभा दे रही है, कहीं सिद्ध लोक से घिरे हुए मंदाकिनी नदी को देखो। पश्चिम में देखो। अब जब हम निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुलुयमानान परापंश्च त्वं जल मध्यगान। निर्धूतान वायुना मैंने हवा के द्वारा उड़ाए गए, पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुलुयमान त्वं जल मध्यगान। हवा के द्वारा, वायु नाम ने क्या होता है, हवा, हवा के द्वारा, निर्धूतान ने उड़ाए गए, चोटियों को हवा के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को, पुष्प संचयन, पुष्प संचयन मैंने क्या होता है, फूलों के समूह को, पश्चिम मैंने देखो, विचतान समूह को देखो, पोपलू या मनान यानी कि तैरता हुआ, पोपलू या मनान में क्या होता है, तैरता हुआ, परापन शित्वंग जल मध्यगान जल के बीच शोभा दे रही है। हवा के द्वारा उड़ाए गए चोटियों को, हवा के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को, और तैरता हुआ जल के बीच, जल मध्यगान जल के बीच शोभा दे रही है, सेवितम शोभा दे रही है। अब पढ़ेंगे हम लोग, ताताश्च वल्गु वचसो रथांग वहिना द्विजा अधो रोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभागिरी। यहाँ क्या कह रहा है, हे कल्याणी, यहाँ कल्याणी बोल रहा है, कल्याणी, तो हे कल्याणी, रथांग वाहिना में होता है चकवा पक्षी, चकवा होता है, द्विजा में पक्षी होता है, तो ये हे कल्याणी चकवा पक्षी अच्छी बोली से, मीठी बोली से कूज कर शोभा दे रही है। चलिए दोस्तों, अब अंतिम श्लोक है, दर्शनं चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकं पुरावास्य मन्ये तव च दर्शनात्। क्या कह रहा है दोस्तों कि तव च दर्शनात्, तुम्हारे दर्शन से, चित्रकूट से, चित्रकूट की, मंदाकिन्यास्य और मंदाकिनी की, शोभने शोभा, अधिकं पुरावास्य शोभा से अधिक, तुम्हारे दर्शन से, तव च दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से, चित्रकूट की और मंदाकिनी की शोभा अयोध्या की महलों से, अधिकं पुरावास्य यानी कि अयोध्या की महलों से अधिक, अधिकम ना अधिक, यहाँ की शोभा बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।